प्रिय छात्रों, पंचमी विभक्ति का प्रकरण चल रहा था। आज हम लोगों को सूत्र पढ़ना है जनि कर्तु प्रकृति। जायमानस्य हेतु अपादानम स्यात्। जन धातु के कर्ता के कारण की अपादान संज्ञा होती है। जैसे ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। इस उदाहरण में जन धातु प्रजायन्ते का कर्ता प्रजा है और उसका कारण है ब्राह्मण। इसलिए जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से ब्राह्मण की अपादान संज्ञा हुई और अपादाने पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी तरह से भुवः प्रभवः सूत्र है भुवः प्रभवः। भवनम भूः, भूकर्तुः प्रभवः तथा, या भूकर्तुः प्रभवस्तथा। भू धातु का जो कर्ता उसका प्रभव यानी प्रथम प्रकाशन स्थान की अपादान कारक संज्ञा होती है। जैसे हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा प्रादुर्भूत होती है। इस उदाहरण में भू धातु प्रभवती का कर्ता है गंगा, उसका प्रभव है हिमवत। इसलिए भुवः प्रभवः सूत्र से उसकी अपादान संज्ञा हुई और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगला सूत्र है पंचम्य पांग परिभिः। कहा कि अप, आंग तथा परि इन तीन कर्म प्रवचनियों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अपहरेह, हरि को छोड़कर, यहाँ वर्जनार्थक अपधातु की अपरिवर्जने सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और पंचम्य पांग पर भी सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से परिहरेह संसारः, हरि को छोड़कर, इस उदाहरण में परिवर्जन अर्थ का द्योतक है। लक्षण, हीन, अधिक आदि अर्थ द्योतित होने पर तो कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे परिहरि, हरि को लक्ष्य करके। इसी तरह से देखते हैं कि आमुक्ते संसारः, मुक्ति प्राप्त होने तक अर्थात मुक्ति से पहले ही संसार रहता है। यहाँ आ से मर्यादा अर्थ द्योतित होने के कारण आंग मर्यादा बचने सूत्र से उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और उसके योग में पंचम्य पांग पर भी सूत्र से मुक्ति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र हम जो महत्वपूर्ण है उसको देखिए। कहा कि अकर्तृणी अकर्त ऋणे पंचमी, अकर्त ऋणे पंचमी यानी कर्तृवर्जितम यदृणम हेतुभूतम ततः पंचमी स्यात्। कहा कि कर्तृभिन्न हेतुभूत ऋणवाचक शब्द से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सतातबद्ध, सौ के ऋण के कारण बधा हुआ, यहाँ ऋणवाचक सत शब्द कर्ता कारक नहीं है तथा वह बंधन का हेतु है। इसलिए अकर्त ऋणे पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
सूत्र में अकर्तरी पद का प्रयोग क्यों किया? इसलिए किया है कि ऋणवाचक शब्द के कर्ता होने पर पंचमी विभक्ति नहीं होती है। जैसे सतेन बंधितः, सौ के ऋण के कारण बंधवाया गया, यहाँ सत प्रयोजक करता है, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि सतेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम। पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम सूत्र कहता है कि पृथक, बिना और नाना, इन तीन अव्यय पदों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ये विकल्प से होती है और पक्ष में पंचमी और द्वितीया विभक्ति होती है। नाना शब्द यद्यपि अनेकार्थवाची है, किंतु यहाँ बिना वर्जन अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे पृथक रामेण, रामात रामम वा, राम से अलग। यहाँ पृथक शब्द के योग में पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम सूत्र से राम शब्द में तृतीया विभक्ति भी हुई, पंचमी भी हुई हो सकती है और द्वितीया विभक्ति भी हो सकती है। दूसरा उदाहरण है बिना रामेण रामात रामम वा, राम के बिना। नाना रामेण रामात रामम वा, राम के बिना। इस तरह का अर्थ है। इसी तरह से अगला सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। कहा कि एभ्यो द्वितीया स्यात्, इनसे का दूर तथा अंतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया विभक्ति होती है, पंचमी और तृतीया विभक्ति भी होती है। दूर तथा अंतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया, पंचमी और तृतीया विभक्ति भी होती है। जैसे अब देखिए इस सूत्र में द्वितीया, पंचमी और तृतीया तीनों का विधान प्रातिपदिकार्थ मात्र में हुआ है। जैसे रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा, अंतिकम अंतिकात अंतिकेन वा। इसका अर्थ है गांव से दूर या समीप। यहाँ दूर और अंतिक शब्द में दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च सूत्र से द्वितीया, पंचमी और तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रिय छात्रों, करणे च सूत्र से असत्व वचनस्य की अनुवृत्ति होने के कारण द्रव्यवाची दूर और अंतिक शब्दों में द्वितीया विभक्ति नहीं होती। जैसे दूरः पंथाः, दूर मार्ग। यहाँ पंथाः द्रव्य है और दूर शब्द भी विशेषण होने के कारण द्रव्यवाची है, अतः उसमें द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति नहीं हुई, बल्कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हुई है। पंचमी विभक्ति प्रायः 3 स्थलों में होती है। अपादान कारक, दूसरा कर्म अधिकरण कारक ल्यप योगी वार्तिक से, और तीसरा उपपद विभक्ति अन्यारादि आदि सूत्र से। कल आपको षष्ठी विभक्ति पढ़ाई जाएगी।